नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद शुक्ला। आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। आइए एक नज़र डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के शारदा सहायक नहर में कामापट्टी गांव के पास एक अज्ञात शव देखने के बाद हड़कंप मच गया। शव की सूचना मिलने पर संग्रामगढ़ एसओ आशुतोष तिवारी बारी पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे तो शव की शिनाख्त हो गई। शव की शिनाख्त राजीव तिवारी पुत्र चंद्रशेखर तिवारी ग्राम कामापट्टी के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि राजीव कल शाम से घर से निकला था, उसके बाद से वापस नहीं आया और उसका शव आज शारदा सहायक नहर में मिला, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बहरहाल परिजनों ने अभी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया है। पुलिस जांच की बात कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कुंडा कोतवाली क्षेत्र से है, जहां एक बार चोरों ने फिर दस्तक दी है। पुलिस के लगातार पुलिसिंग के बाद भी चोरी की घटनाओं में कमी नहीं आ रही, लगातार चोरियां हो रही हैं। मामला कुंडा कोतवाली क्षेत्र के खैराती रोड का है, जहां के मोहम्मद अकमल के कमरे का ताला तोड़कर 25,000 रुपये की नकदी समेत सामान पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने अपने भाई पर ही चोरी का आरोप लगाया है। बहरहाल ये मामला संपत्ति के विवाद से जुड़ा हुआ है। इनका पूर्व में भी आपस में विवाद होता रहा है, इसलिए ये मामला पूरी तरह संदिग्ध प्रतीत होता है। इसी तरह कुंडा कोतवाली क्षेत्र के अगोरी बाजार में भी चोरों ने 2 घरों में सेंध काटकर लाखों की चोरी को अंजाम दे दिया। मामला अगोरी बाजार के रहने वाले उद्धव यादव के घर का है, जिनके घर में बीती रात चोरों ने सेंध काटकर 50,000 रुपये नकदी समेत लाखों के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। इसके बाद थोड़ी दूर स्थित नंदन सिंह की आटा चक्की में चोरों घुस गए और गल्ला बॉक्स तोड़कर उसमें से 50,000 रुपये की नकदी उठा ले गए। इसके बाद चोर आगे बढ़े और नानू के घर के पास सेंध काटकर चोरी का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। पीड़ितों ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखना कब है कि कब ये चोर पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर नवाबगंज थाना क्षेत्र से है, जहां पर हरियाली पर इलेक्ट्रॉनिक आरा चलाया जा रहा है। मिनटों में दर्जनों पेड़ धराशायी कर दिए जाते हैं। नवाबगंज थाना क्षेत्र के आलापुर फाटक के पीछे एक बाग है, जहां पर लगातार पेड़ों का कटान जारी है और वन विभाग खामोश बैठा है। स्थानीय पत्रकारों ने जब इसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया, तब नवाबगंज पुलिस हरकत में आई। हालांकि ये काम पुलिस का नहीं, वन विभाग का है। काला काकर रेंज के रेंजर और वहां के वन विभाग के कर्मचारी नदारद दिखे। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां से कुछ लोगों को थाने लेके आई और उनकी जांच कर रही है। बहरहाल अब देखना है कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि वन विभाग में ये खेल बड़ा चलता है। बड़ी बड़ी बागें साफ कर दी जाती हैं प्लॉटिंग करने के लिए। सिर्फ 1 या 2 पेड़ों पर जुर्माना दिखा करके इत्र सीर कर ली जाती है, कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती। इसी कारण क्षेत्र से हरियाली धीरे धीरे गायब होती जा रही है। और अगर ये लगातार चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये क्षेत्र, जो कि फल पट्टी में आता है, आने वाले समय में रेगिस्तान के रूप में दिखेगा। इसके प्रति गंभीर होना पड़ेगा। समाज के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर प्रतापगढ़ से है। कल से कोरोना का वैक्सीनेशन जिले में शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर है ये। कल यानी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। जिले में 8,140 कोरोना वैक्सीन की डोज आ चुकी है। फर्स्ट फेज में स्वास्थ्य कर्मियों को ये डोज दी जाएगी। जिला अस्पताल पट्टी और कुंडा CSC में कल से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल का क्या कहना है, सुनिए। इस नए साल में एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम लोगों को मिली है कि इसकी वैक्सीनेशन अब प्रारंभ की जानी है और कल दिनांक 16 जनवरी 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका पूरे देश में लॉन्च किया जा रहा है। जनपद प्रतापगढ़ में भी 3 जगह से इसके लॉन्च की कार्रवाई शुरू की जा रही है, जिसमें जिला महिला चिकित्सालय CSC कुंडा और CSC रानीगंज में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें हर एक साइट पर 100 हमारे बेनिफिशरीज को प्रथम दिन वैक्सीनेशन किया जाएगा। जो जनपद प्रतापगढ़ को वैक्सीन प्राप्त हुई है, वो कोविशील्ड वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा बनाई गई है, उसके वायल्स प्राप्त हुए हैं। इसमें निर्देश ये दिए गए हैं कि जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, जो फर्स्ट फेज के हमारे बेनिफिशरीज हैं, जिसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा। उनका टीकाकरण पूरा होने के पश्चात सेकेंड फेज में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनका टीकाकरण किया जाएगा। और तीसरे फेज में जो हमारे 50 साल के ऊपर के लोग और वो लोग जो कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, जिनको कोई अन्य बीमारियां हैं, उनका टीकाकरण किया जाएगा। ये वैक्सीन हमें
निर्धारित मात्रा जो भारत सरकार द्वारा तय की गई है वो प्राप्त हो गई है और वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारा कोल्ड चेन रूम है, जो डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोरेज रूम है, वहां पर हमारे पास उपलब्ध है। आज इस वैक्सीन को हमारे जो लॉन्च साइट्स हैं उस पर भेजा जाएगा और वहां पर जो कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था में रखा जाएगा। तीनों साइट्स जिन पे कल लॉन्च किया जाना है वहां पर मजिस्ट्रेट्स की भी तैनाती की गई है और उसके साथ साथ ही वहां पर वेटिंग एरियाज बनाए गए हैं, वहां पर ऑब्जर्वेशन रूम्स बनाए गए हैं और साथ साथ वहां पर कोई अगर किसी को भी कोई सिम्टम्स आते हैं, कोई AFI जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए भी पूर्ण तैयारी की गई है। सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पे जो है हमारी CCTV की कवरेज में रहेंगे, वहां पर सुरक्षात्मक उपाय रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे वैक्सीनेटर्स हैं उनकी जो 5 लोगों की हमारी टीम बनाई गई है उसमें वेरिफिकेशन की भी कार्रवाई की जाएगी और सभी जो पहले दिन लॉन्च डे के दिन जो बेनिफिशियरीज हैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर कंट्रोल रूम से वार्ता करके उनको प्रपत्र आवश्यक लाने हैं, कितने समय उनका किस समय वैक्सीनेशन किया जाना है और किन सावधानियों को उनको बरतना है, ये भी उनको बताया जा रहा है। इसमें बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जा रही हैं कि वैक्सीनेशन के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, परंतु जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसमें ऐसे कोई भी दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं जिससे कोई चिंता का विषय हो। इसमें जो निर्देश दिए गए हैं, गर्भवती महिलाएं और जो धात्री महिलाएं हैं उनको इससे अभी वैक्सीनेशन से मना किया गया है क्योंकि अभी तक उनके ऊपर इसके ट्रायल्स पूरे नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे कोई कर्मी ऐसे हैं जो बीमार होंगे, जिनको बुखार होगा या फिर कोई ऐसी बीमारी होगी जिससे वो पहले से लड़ रहे हों, उनको इससे अभी वैक्सीनेशन से दूर रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई स्वस्थ है कर्मी, कोई ऐसा है जो टीकाकरण के लिए आता है तो उसका टीकाकरण किया जाएगा, उसका पूरा रिकॉर्ड किया जाएगा। जो लाभार्थियों का बेनिफिशियरीज का चयन किया गया है वो कोविन पोर्टल के जरिए किया गया है और उसमें जो लाभार्थियों की फीडिंग हुई थी उन्हीं का ही टीकाकरण किया जाना है। इसलिए सभी जनपद वासियों से भी अनुरोध है कि चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। अभी पहले चरण में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो इस कोविड के पूरे कार्य के दौरान जो हमारी जो ऐसी वैश्विक महामारी उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने आगे आकर अच्छा काम किया है, बहुत बेहतर काम किया है और सभी को सुरक्षित रखने का काम किया है, उनका सबसे पहले वैक्सीनेशन होगा क्योंकि अभी भी कोविड के केसेस निकल के आ रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले उनका वैक्सीनेशन, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स का और फिर जैसे जैसे प्राथमिकता तय होंगी उन्हीं का वैक्सीनेशन कराया जाएगा। पूरे जनपद में धारा 144 लागू करी गई है, इसलिए सभी से अनुरोध है कि जिनका वैक्सीनेशन किया जाना है वही बेनिफिशियरीज ही हमारे निर्धारित स्थलों पर जाएं। इसके अतिरिक्त कोई भी आदमी वहां पर ना जाए और जितने भी हमारे साथी हैं उन सभी को यह आश्वस्त किया जाएगा कि जैसे जैसे भारत सरकार के निर्देश आएंगे हमें वैक्सीनेशन के डोजेस मिलते जाएंगे, सभी का वैक्सीनेशन कराया जाएगा और आगे आने वाले समय में जैसे भी स्थितियां उत्पन्न होंगी उससे सभी को अवगत किया जाएगा। दोस्तों, खबरों की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अगर खबर अच्छी लगे तो इसे शेयर करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।